परंपरागत चीजों को स्थापित करने का काम जिन लोगों ने किया, बिहार में अति पिछड़ा समाज लगभग 121 जातियों में बटा है, लेकिन जब ये मुट्ठी बांधता है तो सबसे ताकतवर प्रदेश का कौन है? और हम तो आपको स्पष्ट करते हैं, जब तक सम्राट चौधरी आपका भाई है, मुख्यमंत्री है, कोई माई का लाल आपको छू भी नहीं सकता। एकदम स्पष्ट रहिए, मैं कभी अपराधी के सामने झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अपराधी हर हालत में जाएगा, उसको बिहार छोड़ना हो कोई रोक नहीं सकता। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। ये बिहार है, कितना भी सोचो, कितना भी अपराधी के पक्ष में कुछ नहीं पड़ता। सम्राट चौधरी हर हालत में बिहार को अपराध मुक्त बनाएगा, इसमें कहीं नहीं मत, कोई गलतफहमी में मत रहना साथियों। और ये अति पिछड़ा समाज जिसकी आबादी 35-36% है, उसका तो मैं अंगरक्षक हूं, कोई मायका रक्षक नहीं सकता। मैं जानता हूं, लंबे समय से बिहार की राजनीति में हूं, सफाई अभियान चलता रहेगा, गलतफहमी मत रखना, सफाई तो चलेगा। ये बिहार है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने नीट का परीक्षा पूरे देश में कर लिया साथी। मैं तो पिछले 3 दिन से जगा हुआ हूं, मैंने एक एक को चुनकर सबको गिरफ्तार किया और जेल में बंद करना शुरू कर दिया। किसी को खिलवाड़ करने नहीं दूंगा। ये लोकतांत्रिक प्रदेश है, लोकतंत्र यहीं से जन्म हुआ और हम बिहार के लोग, बिहार की आबादी 14 करोड़ आबादी है बिहार। हम बिहार की समृद्धि के लिए वचनबद्ध है और बिहार आगे बढ़ना चाहिए। हमको लूटा है लोगों ने। और लोग आज से सोचिए, कभी मुगल आए, उसने भारत को लूटा, कभी अंग्रेज आए, उसने भारत को लूटा, और लगभग 60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी राज करते रही, इस देश को लूटने का काम किया। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, आज देश को आगे बढ़ाने का काम कोई कर रहा है, वो मोदी जी की सरकार है। और इस देश में कोई आरक्षण के बिना कोई व्यक्ति हो, दलित वर्ग हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, स्वर्ण समाज हो, अब इस देश में कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना आरक्षण का है। पहले बात समझिए। इसलिए मैं कहता हूं कि सभी लोगों को आरक्षण मिला है। इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके पीठ पर खड़े थे, पंडित नेहरू विरोध कर रहे थे कि देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में आरक्षण की व्यवस्था किया, दलितों को सम्मान दिया। और कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने, उनके पीठ पर भी पंडित कैलाशपति मिश्र खड़े थे, तब उन्होंने आरक्षण देने का कहा। इसलिए भाजपा तो सबका साथ, सबके विकास की बात करती है साथ। 1990 में जब आरक्षण मिला, पिछड़ों को आरक्षण मिला, तब भी सरदार अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने समर्थन 120 सांसदों का किया। और आप सोचिए, जब इस देश में स्वर्ण समाज के जब तक लोग प्रधानमंत्री बनते थे, लेकिन जब अति पिछड़ा का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बना, तो स्वर्ण समाज का भी जो गरीब था, उसको भी आरक्षण मोदी जी की सरकार ने
दिया। हम सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कोई नहीं है, जो है सब आरक्षण है। अब जिसको आरक्षण नहीं है वो समझिए अमीर आदमी है, चाहे वो पिछड़ा हो या स्वर्ण समाज हो। जो अमीर है 8 लाख से अधिक कमाने का काम करता है, उसको आरक्षण भारत की सरकार, बिहार की सरकार नहीं देती, लोगों को नहीं देते। लेकिन जो गरीब है, ओबीसी का बच्चा भी, जिसकी आबादी बिहार में 80 पिछड़ा और ओबीसी को जोड़ दीजिए लगभग 60% आबादी सिर्फ